मैं निधि और आप सुन रहे हैं मुझे बुंदेलखंड न्यूज 24 में। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है, सरकार अपनी किसी भी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है। यहाँ तक कि मूल आवश्यकता चिकित्सक के अभाव में गरीब परेशान हालात में मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय में भटकने पर मजबूर है। मरीजों को दवाएं मिलना तो दूर, इलाज के लिए लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े होना पड़ता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सरकार पर पलटवार किया। इलाइट चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बना है जब अचानक भारी पुलिस बल ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इलाइट में नवाबाद थाने की तरफ जाने वाले मार्ग पर चलाए गए इस व्यापक अभियान के दौरान दर्जनों वाहनों के चालान किए गए। चेकिंग अभियान की कमान नगर क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने संभाली। अभियान में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रही। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। नगर निगम के सदन हॉल में महापौर रामतीर्थ सिंघल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अविनीश कुमार राय, नगर आयुक्त, उप सभापति सुनील नैन बानी मौजूद रहे। कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा रखे गए प्रस्ताव व सवालों पर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों ने नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में सवाल उठाए थे। उन मामलों का निस्तारण पूरी तरह नहीं होने के कारण पार्षदों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और जमीन पर कब्जे के मामले में कार्यवाही की मांग की। सड़क पर दौड़ने की उम्र पार कर चुके वाहन अगर फिट हैं तो उन्हें कबाड़ घोषित नहीं किया जाएगा। शासन की नई नीति में यह व्यवस्था की गई है। हालांकि इसके लिए वाहनों के फिटनेस के मापदंडों पर खरा उतरना होगा, जिसकी जांच आरटीओ विभाग द्वारा की जाएगी। उधर कबाड़ घोषित होने वाले वाहन स्वामी अगर नया वाहन खरीदेंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिल सकेगी, तो कुछ व्यावसायिक वाहनों को रोड टैक्स जमा नहीं करना होगा। मोहल्ला खतरियाना की श्रुति दुबे ने झांसी का नाम रोशन किया। उन्होंने 2 मिनट 20 सेकंड के भाषण में 20 भाषाओं का प्रयोग करके रिकॉर्ड बनाए। चेन्नई की संस्था यूनिवर्सल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड और फ्यूचर क्लाम्स बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रतियोगिता कराई थी। 20 सितंबर को हुई इस प्रतियोगिता में देश भर के बच्चों ने भाग लिया। इसमें श्रुति दुबे ने 20 भाषाओं में भाषण देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस समय घर घर में बुखार के मरीज है। डेंगू के केस भी हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों की मौजूदगी न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। हालात कुछ ऐसे कि मरीजों की भीड़ थी, लेकिन चिकित्सक अपने कक्ष में नहीं। झांसी और ललितपुर जनपद में अस्थमा के 80,000 मरीज मिले। वातावरण में लगातार बढ़ता प्रदूषण से सांस के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा आनुवांशिक मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीमारी को नजरअंदाज करना लोगों को भारी पड़ रहा है। वातावरण में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्थमा के रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी को दमा भी कहते हैं, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अब ज्यादा पौष्टिक भोजन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पहली से लेकर 8वीं कक्षा के अलावा बाल वाटिका या नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। योजना का लक्ष्य बच्चों को खाना देने की बजाय पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए हरी सब्जियां, प्रोटीन को भी मेन्यू में शामिल किया जाएगा। देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को 5 साल तक खाना खिलाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब योजनाओं के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। योग्यता के आधार पर नौकरी की ऑफर घर बैठे मिल सकेंगे। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा कवच देने के लिए श्रम पोर्टल लॉन्च तैयार किया है। पोर्टल के माध्यम से सरकार इन श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसमें श्रमिकों की हर गतिविधि की जानकारी सरकार को रहेगी। हर गांव, हर शहर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी संख्या होती है। अनुमान यह है कि प्रत्येक चौथा व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, इसलिए श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर श्रमिकों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद एक कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के साथ 5 लाख तक के उपचार की सुविधा भी मिल सकेगी। बुंदेलखंड की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।